सुबह का टाइम है, ग्रीन प्लांट्स को देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक भी मैंने कर लिया है, बिटिया को भी ड्रॉप कर दिया है। मॉनसून सीजन में ना दोस्तों, हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना होता है। बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप उनको ना नहाने के बाद जो नीम के पत्ते हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए, बॉईल करके रख लीजिए, और जो पानी ठंडा हो जाता है ना, आप उनको बोल दो उससे नहा लेने के लिए, क्योंकि जितने भी पसीने के बदबू हैं, तरह तरह के जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं। और आप देखना बहुत सारे बच्चों के ऐसे शिकायत होते हैं कि सर में ना उनकी खुजली होने लगते हैं। तो ये सब जो है ना प्रॉब्लम, ये ऑल बिकॉज ऑफ ड्राइनेस के वजह से, एक्सेस ह्यूमिडिटी के वजह से, और ईचीनेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ का तोड़ है ये नीम के पत्ते। लेकिन आज जो मैं इतना सारा कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना शैम्पू करना है, मैं बताऊंगी कि मैं इसका किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। और डेली बेसिस पे, जब तक ये बारिश का टाइम है, अगर आप इससे अपना हेयर वॉश करोगे ना, तो देखना आपको कभी भी डैंड्रफ और ईचीनेस का मतलब शिकायत नहीं रहेगा। और ये मेरा सीजनल चलता है। मैं गुड़हल के फूल खोज रही थी यहाँ पे, बट मुझे मिल नहीं रहा था, तो चलो कोई नहीं, पत्ते का ही मैं इस्तेमाल कर ले रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक शॉट लगाना पसंद करूंगी। तो इसको बनाने का बस यही तरीका है, कच्ची हल्दी, आंवला और बीट रूट तीनों को एकदम बारीक वाला जो ग्रेटर आता है ना, उससे आप कद्दूकस कर लीजिए और छन्नी से उसका जूस निकाल लीजिए, साइड कर लीजिए जो भी बचा हुआ पार्ट रहता है। प्लीज इसको बर्बाद मत करना। ये डिटॉक्स ड्रिंक तैयार हो रहा है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि प्रिया जब भी बनाओगे ना, तो प्लीज इसका एक बारी शूट दिखा देना। 2 ग्लास पानी चाहो तो ले सकते हो। तीनों को मिक्स कर लीजिए, जो भी बचा हुआ पार्ट है। अगर आपके पास गाजर है, कद्दूकस कर लीजिए। लेमन के स्लाइस है वो डाल लीजिए। अदरक का टुकड़ा है तो वो भी एवं ही डाल सकते हैं। खीरा है, थोड़े साइज स्लाइसेस उनके डाल लीजिए। और हाँ, पुदीना पत्ता बिल्कुल मत भूलना, कूलिंग का काम करता है। दिल, दिमाग और आपका शरीर तीनों ठंडा रहेगा। ठीक है, तो ये 3-4 घंटे तक पानी में डाल करके छोड़ दीजिए। शाम से पहले आपको इसको खत्म कर देना है। अब आप देख ही रहे हो दोस्तों कि अपने शरीर को चलाने के लिए किस कद्र, किस हद तक मैं मेहनत करती हूँ, और मैं एंटायर इतना सब कुछ संभालती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब कुछ मेरे बॉडी में जा करके क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट ऑब्वियस सी बात है कि मेरा शरीर इससे चलता है। मैं बेनिफिटेड हूँ आज के डेट में। तो ये सब खान पान, नेचुरल चीज़ें, जो भी आप घरेलू उपचार करते हो, ये सब उसी के वजह से है। तो जैसा आप खाओगे वैसा आप दिखोगे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मेरे साथ ना घर में सभी लोग खान पान को लेकर के भाई काफी कॉन्शियस हो गए हैं। मम्मी पापा के हेल्थ को देखते हुए आरओ को अपग्रेड करना जरूरी था। तो ये है केंट आरओ, जिसमें है आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ प्लस टीडीएस कंट्रोलर। केंट आरओ सिर्फ केमिकल्स या बैक्टीरिया नहीं हटाता दोस्तों, बल्कि एसेंशियल मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को रिटेन करने में मदद करता है। ये मिनरल्स बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। और इसका डिजाइन काफी स्टाइलिश लगता है, जो किचन में इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो बस इतना ही नहीं, चलिए थोड़ा और इसकी खासियत आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि ये आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, केंट प्यूरिफाइज बैक्टीरिया, वायरसेस, केमिकल्स और डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज जैसे आर्सेनिक और पेस्टिसाइड्स तक रिमूव करके प्योर और हेल्दी बनाता है। मल्टीपल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, आरओ प्लस यूएफ प्लस टीडीएस कंट्रोल प्लस यूवी एलईडी इन द टैंक हर ड्रॉप को सेफ बनाता है और एसेंशियल मिनरल्स रिटेन रहते हैं। यूवी एलईडी स्टोरेज टैंक पानी को हमेशा बैक्टीरिया फ्री रखता है। हाई प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी और स्टोरेज इंश्योर करता है कि अगर लाइट ना भी हो ना, तो पानी कभी भी खत्म ना हो। तो स्विच टू केंट आरओ प्यूरिफायर्स, प्यूरिटी इन एवरी ड्रॉप। मुझे भी पीस ऑफ माइंड मिलता है कि हम एग्जैक्टली क्या पी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप घर में सीनियर्स या किड्स के लिए सेफ वाटर चाहते हो, तो ये स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल चॉइस है। केंट आरओ के साथ हेल्थ पे ध्यान रखना और भी सिंपल हो जाता है। तो मैं जेन्युइनली रिकमेंड करती हूँ कि आप इस अपग्रेड को कंसिडर करो। इसलिए हर घर में केंट आरओ जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चाहो तो एक बार चेक जरूर कर लेना। अच्छा, सुबह में जब आपको भरपूर एनर्जी मिलता है तो आप क्या करना पसंद करोगे? मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। पता है मैं क्या करती हूँ, ये जो छोटा सा 5-10 मिनट का टाइम रहता है ना मेरे पास, उसमें मैं अपना थोड़ा बहुत घूमते फिरते स्किन केयर कर लेती हूँ। कभी आपको बताया नहीं है, मेरा एज सच प्रॉपर स्किन केयर रूटीन नहीं है, लेकिन देख लो शॉर्टकट तरीका मैं अपने स्किन को ग्लो रखने के लिए क्या करती हूँ। पसीना बहुत होता है यार, बहुत होता है। ऑयली स्किन है, जो भी कच्चा दूध है ना, उससे सबसे पहले अपने चेहरे को वाइप कर लीजिए। नीचे से मैं
घूम करके आई हूँ, गंदगी है, डस्ट है, वो सब चिपक जाते हैं। तो रॉ मिल्क इज अ बेस्ट क्लिंजर फॉर एवरी स्किन। इसके बाद एक छोटा सा सिंपल सा हैक है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मेरा चेहरा ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगता है। तो छोटा टुकड़ा आपको केले का लेना है, दूध में डिप करने के बाद अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से रब कर लीजिए। पॉइंट को नोट कीजिएगा, ऊपर फोरहेड पे भी सर्कुलर मोशन में रब कर लीजिए। आपको बहुत ही इजी हल्के हाथ से 5 to 10 मिनट आपको ये करना है। आज मैं कच्चे दूध से कर रही हूँ, कभी मैं ऑलिव ऑयल से करती हूँ, कभी मैं कोई और ऑयल ले लेती हूँ, कैस्टर ऑयल ले लेती हूँ, कभी मेरा हल्दी और दूध का रहता है। तो ये सब अलग अलग दिन का अलग अलग मेरा रहता है। लेकिन हाँ, भगवान के दया से टच वुड आज के डेट में इतना ज़्यादा मेरे चेहरे पे पिंपल्स नहीं है, उतना ज़्यादा मार्क्स भी नहीं है। लेकिन जो ओपन पोर्स की मेरी शिकायत है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयली स्किन, ये काफ़ी हद तक मेरा कम हो गया है। अच्छा, इसको तुरंत धोना नहीं है, थोड़ा सेट होने देते हैं। इस टाइम पे अगर आप लोग चाहो तो अपना काम धंधा कर लीजिए, जो भी किचन का निपटाना निपटा लीजिए। लेकिन अभी मैं योगा करने जा रही हूँ, तो इस टाइम पे ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटे मुझे लगेंगे। मैं योगा करूंगी आराम से। तो अभी ना फेशियल एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये दूध सूखता है ना, तो वो थोड़ा जब वो सेट होने लगता है ना, तो आपको अजीब सा फील होगा, वो स्ट्रेच वाला फील होने लगेगा। ठीक है, तो अपने चेहरे के मसल्स को काफी हद तक मैं काम रखूंगी, रिलैक्स्ड रखूंगी। और आज मैं कर रही हूँ घुटने का एक्सरसाइज। घुटने में जो मेरा दर्द रहता है, ये कुशन वाला एक्सरसाइज करती हूँ। जैसे सीधा पैर को फैलाने के बाद हाथ नीचे जमीन पे रख लीजिए और पुश करना है अपने घुटने को जमीन पे। तो रिलैक्स कीजिए, पुश कीजिए, रिलैक्स कीजिए, पुश कीजिए। तो ये मैं 20 टाइम्स 3 सेट का कर लेती हूँ। और जो मेरा नेक हम्प है ना, बहुत 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 ज्यादा निकला हुआ था। मतलब बैठने का जो पोस्चर है कभी कभार गलत हो जाता है, लेटने का पोस्चर गलत हो जाता है, गलत तरीके से हम लोग खाते हैं बैठ करके। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्सरसाइजेस जो मैं कर रही हूँ, अगर आप भी फेस करते हैं ये इशू, प्लीज डरिए मत, आप ऐसे एक्सरसाइजेस कीजिए। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा आप ये वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। और स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, पेशेंस रखना जरूरी है। लेकिन हाँ, जब ये स्ट्रेचिंग करोगे ना, तो काफी हद तक आपको रिलैक्स तो मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा सा ना आपको इसमें मशक्कत करना पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइजेस करोगे तभी तो ये जाएगा। ये नेक हम्प से मैं बहुत सालों से परेशान थी, धीरे धीरे करके ये सप्रेस हो रहा है, अब जा करके मेरा कम हुआ है। आप ये एक्सरसाइजेस दिन में 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं, जब भी आपको फुर्सत मिले, शाम को, सुबह में, नाइट में सोने से पहले, तो आप ये कर लीजिए। और फाइनली सर्वाइकल का एक्सरसाइज तो यार मेरे लिए मस्ट है। अगर मैं ये ना करूँ ना, तो शायद मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसको करने के बाद अब मैं योगा अपना एंड कर रही हूँ यहाँ पे। यार मेरे चेहरे का हाल एक बार देख लो, बिफोर लुक आपको बस दिखा रही हूँ। पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया। नॉर्मल जो कॉटन है ना, उसको पानी से मैंने भिगो लिया है और जस्ट वाइप आउट कर रही हूँ। देख रहे हो, पूरा गंदगी निकल रहा है। वाइप आउट करने के बाद आपको ऐसा लगेगा ना कि आपका जो चेहरा है ना, प्लास्टिक के तरीके चमक रहा है। आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे कितना भी पसीना निकले, चेहरा ऐसे ही चमकता रहेगा। ऑयली स्किन से जूझ रहे हो तो प्लीज ये उपचार जरूर कर लेना। मतलब हफ्ते में 2 बार जब समय मिले तो ये कर लो। हार्डली 5 से 10 मिनट आपको लगते हैं। अभी नहा ही नहीं हूँ तब आप मेरा चेहरा ऐसा देख रहे हो। नहाने के बाद तो वैसे भी जब आप फ्रेश लगोगे ना, तो चेहरा ऑटोमेटिकली ग्लो अप हो जाता है ना। तो नहा के आती हूँ, फिर आपको आफ्टर लुक दिखाती हूँ। जो भी हरे हरे पत्ते मैं लेकर के आई थी नीम के और गुड़हल के, तो उनको मिक्सी में डाल लीजिए बढ़िया से धो करके। और जो बचा हुआ अलसी का बीज छन्नी में आप देख रहे हो, वो भी यहाँ पे मैं पलट लूंगी। देखो, अलसी का जो फायदा होता है ना, ओवरऑल बॉडी के लिए, आईज के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके हेयर को सिल्की बना देता है, शाइनी बना देता है, और डैंड्रफ का इश्यू बिल्कुल नहीं रहता। और रात में भिगोया हुआ जो मेथी का दाना होता है ना, जिसको मैंने कंज्यूम किया था, थोड़ा सा ना मैंने बचा करके रख लिया था। जब भी शैम्पू करती हूँ तो ऐसे ही यही नुस्खा अपनाती हूँ। जितना इसको अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लीजिए। थोड़ा सा पानी चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लाइमी कंसिस्टेंसी का ये बनता है और इसको निचोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पानी दोगे ना, तो इजीली आप इससे एक्सट्रैक्ट ले पाओगे।
देखो कंसंट्रेटेड फॉर्म में शैम्पू रहता है तो उसको ना नॉर्मली पानी में डाइल्यूट मत करो। आपको क्या करना है कि 1 चम्मच आप शैम्पू का ले लीजिए और बाकी का एंटायर जो भी आपने ये पेस्ट रेडी किया है ना उसको आप मिक्स कर लीजिए। पानी की जरूरत है तो पानी दे दीजिए, एकदम स्लाइमी कंसिस्टेंसी रहेगा और आप देख सकते हो झाग किस तरीके से बन रहा है। और देखिए इसका फायदा धोने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये जो आपने अलसी इस्तेमाल किया है ना की वजह से आपका जो हेयर है ना वो शाइनी एंड सिल्की हो जाएगा। तो ये नुस्खा एक बारी ट्राई कीजिए और जितने लोग करते हुए आए ना मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। भाई मुझे तो फायदा मिल रहा है तो सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। ये जो अपना पर्सनल केयर का जो मॉर्निंग का आवर होता है, चाहे स्किन का केयर हो, हेयर का केयर हो, बॉडी का इंटायर बॉडी का केयर हो, तो ये सब मुझे कैसे भी करके ना 9 बजे मैक्स टू मैक्स या तो 9:30 बजे तक निपटाना ही होता है, क्योंकि उसके बाद मेरा शूट का टाइम हो जाता है। आज मैं इंस्टा के लिए शूट निपटा रही हूँ, एक ब्रांड के साथ मेरा डील हुआ है। तो आप लोग जैसे पूछते रहते हो ना कि कैसे ब्रांड क्या आपको डायरेक्टली अप्रोच करता है, प्रमोशन प्रोसेस क्या है, तो देखिए तो मैं बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से आपको बताती हूँ। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अदर क्रिएटर से में भी अलग हो सकता है। ब्रांड कभी भी क्रिएटर को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता है, इस केस में वो एजेंसीज की मदद लेते हैं। तो एजेंसीज अपना कमीशन रखती हैं, उसी हिसाब से वो कमर्शियल आपको बोलेगी कि भाई आपका क्या कमर्शियल है। अब आपके पेज के नीश को देखते हुए, जैसे मेरा होम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आता है, प्लस आपके फॉलोअर्स को देखते हुए, जैसे मेरा 1,49,000 फॉलोअर्स है, उसके हिसाब से वो पूछेगी आपसे एजेंसीज की भाई आपका कितना कमर्शियल है। तो कमर्शियल आप अपना बताओगे, फिर वो अपने हिसाब से थोड़ा हाइक करके, चूंकि उनको भी कमीशन रखना होता है, तो वो अपने ब्रांड को आपका प्रोफाइल पिच कर देती है। अब बारी आती है प्रोडक्ट की। तो कुछ ब्रांड ना बार्टर सिस्टम में डील करते हैं, कुछ ब्रांड पेड में डील करते हैं। मेरा एकदम स्ट्रिक्ट है कि भाई मैं आज तक कभी बार्टर नहीं की हूँ, तो आगे भी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के साथ साथ पैसे भी चाहिए होते हैं, उसी से मेरा रोजी रोटी चलता है। तो मैं बहुत ही कम आप देखोगे प्रमोशंस लेती हूँ, लेकिन जब कभी भी लेती हूँ मेरा कमर्शियल्स ज्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू जो मेरे व्यूज रहते हैं। और अब आते हैं किस तरीके का प्रोडक्ट ब्रांड भेजती है। तो देखो ब्रांड आपसे पहले ही पूछ लेगी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से या तो आपको लिंक भेज देगी या आपको बोलेगी कि आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कैसा भी 2-3 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बार्टर करना चाहते हैं तो आप मतलब पेमेंट आपको कर देगी, जो प्रोडक्ट का पेमेंट होता है वो आपको कर देगी, बाकी आप प्रोडक्ट रख लीजिएगा। मेरे साथ पेड रहता है प्लस प्रोडक्ट भी मेरे पास रहता है। तो आज जो मैं मंगवाई हूँ अपने घर के लिए, तो आज मैं एक ऑर्गेनाइजर मंगवाई हूँ, मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर है ये, और मम्मी को जरूरत था क्योंकि सामान जो भी छोटा मोटा रहता है ना बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है। तो ये मल्टी स्टैकेबल प्रोडक्ट, तो ये मल्टी बॉक्स वाला प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है, और ये खासकर ब्रांड भेजी है इंस्टाग्राम का शूट के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसको इंस्टा के लिए ले रही हूँ तो क्यों ना ये बढ़िया प्रोडक्ट आप तक भी पहुंचे, क्योंकि ना दोस्तों मैं जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ ना अपने घर में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगवाती हूँ। और तो ये बहुत ही अच्छा मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर मैंने मंगवाया है। अगर आपके घर में स्पेस बहुत ही कम है, एक छोटा सा भी कोना है ना, तो आप इस तरीके के बॉक्स को असेंबल कर सकते हो। सासू माँ मिल करके दोनों लोग इसको असेंबल करने में लगे हुए थे। अब जैसे बड़ी का सामान है, उसका टॉयज है, उसके मेडिसिन है, तो उनको तरीके से हाइड करके रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इधर उधर फैला रहेगा अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके पास डस्टिंग के क्लॉथ हैं, अगर आपके पास जगह नहीं है, तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स में इसको फिट कर दीजिए। 7 लेयर्स का है ये और बहुत ही अच्छा इजी टू एक्सेस है। नीचे इसके व्हील्स दिए हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करके इजीली लेकर जा सकते हो। किचन का कॉर्नर है तो किचन का सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा लगा यार मुझे ये।